नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। करीब 30 घंटे का वक्त और ये साल खत्म। तो आज इंडिया डेली लाइव आपके लिए लेकर आया है सर्वे 23 का और तस्वीर 24 की। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। इंडिया डेली ने एक खास सर्वे किया जिसके जरिए देश के मुख्यमंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने आ चुका है। कौन सा मुख्यमंत्री सबसे शक्तिशाली है, कौन सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, किस मुख्यमंत्री की साख गिरती चली गई है और कौन है देश की जनता का सबसे फेवरेट सीएम, ये सब कुछ आज हम अगले 2 घंटे में आपको बताएंगे। मेरे साथ है मेरी सहयोगी अदिति अवस्थी। नमस्कार, इंडिया डेली लाइव के सर्वे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, मुख्यमंत्रियों के सर्वे के जरिए हम 24 की तस्वीर साफ करना चाहते हैं, इसलिए इंडिया डेली लाइव ने अलग अलग सवाल तैयार किए हैं। इन सवालों के जरिए जानना चाहा कि कौन सा मुख्यमंत्री हिट है और कौन जनता की नजरों में अनफिट है। हम कई सवाल लेकर जनता के बीच गए, मसलन मॉडल किसका हिट है, कामकाज में कौन अव्वल है, चुनौतियों से कौन बेहतर तरीके से निपटता है। कई सवाल हैं जिनके जरिए हमने मुख्यमंत्रियों का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। तो अगले 2 घंटे तक हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आप बने रहिए। हम एक एक करके पूरी तस्वीर आपके सामने लाएंगे और बताएंगे कि कौन सा सीएम जनता की पसंद है और किसे जनता नापसंद करती है। चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों पर इंडिया डेली लाइव का सर्वे आ चुका है। 2024 की तस्वीर साफ करने वाला यह सर्वे है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर यह सर्वे है। कौन पसंदीदा मुख्यमंत्री है, खुलासा थोड़ी देर में होगा। कौन टॉप सीएम होगा, इसका खुलासा भी बस कुछ ही देर में हो जाएगा। तो देखिए, हमने सर्वे किया है। हमने अपने सर्वे में कई सवाल डाले। इन सवालों के जवाब के आधार पर हमने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है और ये रिपोर्ट कार्ड बताएगा कि कौन सा वो सीएम है जो लोगों के दिलों पर इस वक्त राज कर रहा है और कौन सा वो सीएम है जिससे जनता को शिकायत है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है इस चर्चा के लिए। हमारे साथ बीजेपी से मुकेश त्यागी जुड़ रहे हैं, आकाश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन भी होंगे और स्टूडियो में हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। राहुल महाजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले रुक करूंगा बीजेपी का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंडिया डेली के सर्वे से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है, गैर बीजेपी राज्यों के सबसे पॉपुलर सीएम अरविंद केजरीवाल इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर माने जा रहे हैं। सबसे पॉपुलर गैर सीएम अरविंद केजरीवाल है। तो देखिए, सबसे पॉपुलर गैर बीजेपी राज्य के सीएम के तौर पर केजरीवाल बाजी मारते नजर आ रहे हैं। 33% यानी 33% लोगों ने उन्हें सबसे पॉपुलर गैर बीजेपी सीएम माना है। वहीं 24% के साथ ममता बनर्जी दूसरे नंबर पर है। तो देखिए, सर्वे का पहला नतीजा गैर बीजेपी राज्यों के सबसे पॉपुलर सीएम चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल रेस में सबसे आगे है। 33% लोगों ने उन्हें सबसे पॉपुलर सीएम माना है और उसके बाद नंबर आता है ममता बनर्जी का। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री कौन रहा। ग्राफिक्स आपके सामने है, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पर है, रेस में सबसे आगे है, 33% है। उसके बाद ममता बनर्जी है, 24% लोगों ने उन्हें सबसे पॉपुलर माना है। उसके बाद नंबर आता है नीतीश कुमार का, बिहार के सीएम 19% पर हैं और फिर कर्नाटक के सिद्धारमैया 8% पर। तो ये गैर बीजेपी सीएम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उनका आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर बाजी मारते नजर आ रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल।
चलिए एक और सर्वे आपके सामने रख देते हैं। इंडिया डेली के सर्वे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 44% ने कहा है कि राष्ट्रवाद बेहद अहम मुद्दा है। 24% लोगों ने कहा है कि राष्ट्रवाद कर सर्वे का नतीजा क्या है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जो सवाल हमने लोगों से पूछा था उस सवाल में लोगों की राय क्या रही राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर, यह आपके सामने है। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि कितने लोगों ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को सबसे ज्यादा अहम माना और कौन राष्ट्रवाद को अहम मुद्दा नहीं मानते हैं। ये देखिए ग्राफिक्स आपके सामने। तो देखिए बेहद अहम मुद्दा है राष्ट्रवाद, ये 44% लोग कह रहे हैं। अहम मुद्दा है ये 24% लोग कह रहे हैं। कोई अहम मुद्दा नहीं है राष्ट्रवाद, ये 22% लोग कह रहे हैं। और जिन लोगों को श्योरिटी नहीं है राष्ट्रवाद को लेकर वो 10% लोग हैं। 10% लोगों का कहना है कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। चलिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। मैं सबसे पहले मुकेश त्यागी आपके पास आ रहा हूं। अभी हमारे सर्वे में शुरुआत हमने की है गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अरविंद केजरीवाल का नाम उसमें सबसे आगे है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री में अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। देखिए ऐसा है कि आपने क्या सर्वे किया है, कितने लोगों का आपने मूल्यांकन किया है, क्या आपका डेटा पॉइंट्स हैं, कितने सैंपल सर्वे आपने किए हैं, इसके बारे में तो मुझको ज्यादा जानकारी नहीं है। और हो सकता है कि आपके मैं आपके अभी उसका भी इंडिया टुडे का भी सी वोटर का भी सर्वे हुआ है, उसमें भी इनका मूल्यांकन सबसे आगे निकला है केजरीवाल का। लेकिन मैं समझता हूँ शराब घोटाले के बाद शायद अगर ये सर्वे किया जाता और जिस प्रकार से इनके 3-4 मंत्री अंदर गए हैं और इनका जो भ्रष्टाचार है वो जग जाहिर है, तो मैं समझता हूँ इनके पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो नहीं मुकेश त्यागी जी उसके बाद का ही सर्वे है, ये लेटेस्ट सर्वे है। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद जो है 44% है, तो मैं समझता हूँ राष्ट्रवाद के नजरिए से तो इनका मूल्यांकन कम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं पर त्रुटि है जरूर इनके मूल्यांकन करने में। मतलब आपको ऐसा लगता है कि शराब घोटाले में नाम आ गया तो इसकी वजह से लोगों ने उनको पसंद करना बंद कर दिया, लेकिन लोग तो इनको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब वही तो दिक्कत ये है कि सैंपल के पॉइंट्स क्या हैं, डेटा कितने आपने कलेक्ट किए हैं, कौन से आपका रिप्रेजेंटेटिव डेटा सैंपल है, उसके बारे में आपने कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी है। लेकिन मुझको इन डेटा के ऊपर बहुत शक है। आकाश यादव जी, आकाश यादव जी, क्या 2-3 उनके अपने चले गए जेल में, कुछ लोगों पर आरोप है, खुद मुख्यमंत्री जांच को फेस कर रहे हैं, क्या इस वजह से लोगों ने नकार दिया? ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने जो सर्वे किया उसमें लोग पसंद कर रहे हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा अरविंद केजरीवाल हैं। आकाश यादव जी, लगता आवाज नहीं जा रही है। मैं राहुल महाजन जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल महाजन जी, जो बात अभी मुकेश त्यागी जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए जहाँ तक दिल्ली की बात है अगर आप करें तो दिल्ली में सिर्फ जो राज्य सरकार है वही काम नहीं करती, केंद्र का बहुत बड़ा रोल है दिल्ली की चीज़ों में। दिल्ली में जिस तरह से एक बड़ा एरिया जो है केंद्र में, या फिर अगर आप कहें लॉ एंड ऑर्डर केंद्र में, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी केंद्र का हाथ रहता है, तो मेरे हिसाब से केंद्र का बहुत बड़ा रोल रहता है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, देखिए वो पूरी पार्टी जो है वो एक सिद्धांत पे आगे आई थी कि वो था कि भ्रष्टाचार को हटाना है, हम सबसे क्लीन पार्टी है। वो कहीं ना कहीं प्लैंक उनसे छूट गया है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो वो इस पे भी आंकी जानी चाहिए कि ना केवल विकास बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, तो दोनों इंडेक्स पर जांचा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है या फिर जो करप्शन का पूरा मामला है उसके कारण उसकी छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई। प्रेम जी, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए मुझे लग रहा है कि ये सर्वे पूरे देश में आपने पूछा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, उस हिसाब से है। तो अरविंद केजरीवाल को एक तरह से संघर्ष करते हुए नेता के रूप में देखा जा रहा है। उनके ऊपर उनकी पार्टी के नेता जो भी जेल में गए हैं, इस रूप में लोग देख रहे हैं कि अगर ये भी अजीत पवार हो जाते तो शायद इनके ऊपर ऐसा नहीं होता, हो सकता है इस तरह से देखा जा रहा हो। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे नीतीश कुमार के लिए 13% का जो है
नीतीश कुमार की बिहार में उनका अपना वोट परसेंटेज 15% है, और जबकि आम आदमी पार्टी का अपना वोट प्रतिशत मुझे लगता है 50 के आसपास है, क्योंकि 65 सीटें अब भी उनके पास है 70 में। तो उस हिसाब से देखा जाए कि 15% वोट शेयर वाला व्यक्ति, उनको 13% पॉपुलैरिटी वोट मिल रहा है, तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा वेटेज यहाँ नज़र आता है मेरे हिसाब से। जी फराज किदवई साहब, आपकी राय? देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब की एक अच्छी लोकप्रियता आना ये कोई बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं करता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो लगता है कि जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स खोली, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने एंटी करप्शन एक ड्राइव चलाई, और जहां तक हमारे भाई अभी मुकेश त्यागी जी बोल रहे थे कि लिकर का जो घोटाले का जो आरोप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगा है, अगर ये उसके बाद का सर्वे होता तो और उनकी लोकप्रियता में कमी आती। मैं उल्टा बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर लिकर घोटाले का जब से आरोप लगा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, उसके बाद में अगर कराते तो उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा अच्छी आती। रीजन बीइंग कि पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से ईडी, सीबीआई और तमाम जो सरकारी एजेंसीज हैं, उनका जो विपक्ष के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उनके खिलाफ किस तरह से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए, मध्य प्रदेश में हुए, जहां जहां इलेक्शन होते हैं वहां वहां पर ये लोग ईडी, सीबीआई के थ्रू किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर और अपने ओपोनेंट्स के ऊपर ये लोग जो है वो कसने का काम मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं फराज किदवई साहब कि अरविंद केजरीवाल में लोग एक संघर्ष करते हुए नेता की छवि देख रहे हैं, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी कायम है। आकाश यादव जी, आप भी इससे सहमत हैं? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी, हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी है। मैं स्वागत करता हूं जो भी सर्वे आया। मेरी राय ऐसी है कि जिस राज्य से अरविंद जी सीएम है, दिल्ली से, ये मेट्रोपॉलिटन ये है, अर्बन सेक्टर रहा है और पूरे हिंदुस्तान के लोग उसमें रहते हैं और ज्यादातर लिटरेट लोग वहां रहते हैं। तो जो परिप्रेक्ष्य होता है सर्वे का, सीएम को देखने का हिंदुस्तान के लेवल पे, तो सबसे जागरूक मतदार दिल्ली में है, देश की राजधानी। वहां पे परफॉर्मेंस वाइज देखा जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं स्वागत करता हूँ इस बात जी। मेहर रंजन जी, इसमें देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है अरविंद केजरीवाल, सेकंड में नंबर आ रहा है, इसमें ममता बनर्जी का। मतलब इन दोनों मुख्यमंत्रियों को अगर आप देखें, मैंने इसलिए भी कांग्रेस सवाल पूछा क्योंकि शराब घोटाले में कांग्रेस भी घेरती है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिल्कुल पॉपुलर हैं, और क्यों है वो भी उन्होंने वजह बताई। मैं सबसे पहले मुकेश त्यागी जी को बताना चाहूंगा कि हमारा सर्वे, चाहे ये अभी का हो या पहले जब चुनाव के टाइम का था, वो निष्पक्ष है। उसमें किसी तरह का ये नहीं कि किसी के लिए पक्षपात या सैंपल साइज हमारा छोटा या किसी को हमने आगे बढ़ा के दिखाया। पीछे के सर्वे उस बात के गवाह है, इसीलिए इस पर भी यकीन करिए, क्योंकि सवाल मत उठाइए, क्योंकि इसमें देखिए राष्ट्रवाद वाले मुद्दे पे 44% लोग कह रहे हैं कि वो सबसे अहम है। उसी तरह मुख्यमंत्री का जो आया है वो भी लोगों की राय है, जो राय हमने बिल्कुल लेटेस्ट, इसमें 4-5 दिन पहले तक का डेटा आप कह सकते हैं। रही बात केजरीवाल जी की, आप देखिए इसमें सवाल यह है कि सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री कौन, सरकार के कामकाज की बात बाद में, पहले पॉपुलर मुख्यमंत्री। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी है। अगर उनकी पॉपुलैरिटी को पर्टिकुलरली जो नॉर्थ इंडिया वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे, तो जो हमारे पास बाकी चेहरे, उसमें नीतीश कुमार एक चेहरा हो सकते थे जो उनको टक्कर देते कि पॉपुलैरिटी के मामले में। लेकिन पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार ने जिस तरह का काम किया है और जिस तरह से उन्होंने अपना पाला बदला है, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी उनके गृह राज्य बिहार में ही कम हुई है। तो उसके बाद अगर मैं देखूं, और 33% लोग केजरीवाल को के साथ हैं, कह रहे कि सबसे पॉपुलर है, तो ये नहीं। उसमें भी इसलिए और ये इंपॉर्टेंट है कि उनके साथियों को देखिए आप, एक के बाद एक सारे, जिस भी मामले में, मैं उस मामले के तरफ नहीं कहना कि वो राजनीति से प्रेरित है या कितना सच है, कितना गलत है। मीर जी, आपको यहाँ रोकेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्रियों के सर्वे पर। एक और अहम अपडेट जान लीजिए, ग्राफ गिरने के मामले में नीतीश अव्वल है। तो मिहिर जी जो बात कह रहे थे, आंकड़ों में भी वही बात सामने आ रही है। किस मुख्यमंत्री का ग्राफ सबसे ज्यादा गिरा है? 55% लोगों ने कहा कि 2023 में नीतीश का ग्राफ गिरा है। 55% एक बड़ा नंबर है। 55% लोगों का यह कहना है कि 2023 में नीतीश का ग्राफ गिरा है। वहीं 26% लोगों ने कहा है कि केजरीवाल का ग्राफ गिरा है। यहां किसकी पॉपुलैरिटी गिरी है वो हम बता रहे हैं।
26% ने कहा है कि सीएम सुक्खू का ग्राफ भी यहां पर गिरा है। तो आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। 2023 की अगर हम बात करें किस मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा है, उसमें सबसे अव्वल नंबर पर है नीतीश कुमार। 55% लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी गिरी है। अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी 26% लोगों का कहना है कि गिरी है। वहीं सुक्खू के मामले में 23% लोग ये कह रहे हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी गिरी है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर यहां लगी है, लेकिन शून्य, कोई भी ये नहीं मानता कि उनकी पॉपुलैरिटी गिरी है। तो एक रिपोर्ट हम नीतीश कुमार के सियासी करियर पर दिखाते हैं। इसके जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले 46 साल से जो शख्स सियासत में है वो आज कहां खड़ा है। जो शख्स 8 बार से बिहार का सीएम है वो आज कहां खड़ा है, देखिए। आठ बार से सीएम नीतीश कुमार, बिहार में क्यों नहीं आई बहार? कहां पिछड़ गए नीतीश कुमार? शराबबंदी जैसी योजना लागू कर सबको चौंकाने वाले नीतीश कुमार, सुशासन बाबू के तौर पर कभी पहचाने जाने वाले नीतीश कुमार, मौके की नजाकत को समझते हुए सियासी करवट लेने वाले नीतीश कुमार, 8 बार से बिहार के मुख्यमंत्री और सियासत के खिलाड़ी माने जाने वाले नीतीश कुमार लगातार चर्चा में रहते हैं। जेडीयू के एकमात्र नेता के तौर पर उनकी पहचान होती है। पार्टी में नंबर 2 की हैसियत कुछ नहीं होती। जो नीतीश बाबू कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुख्यमंत्री आखिर क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? सुशासन बाबू के तौर पर पहचान गढ़ने वाले नीतीश बाबू आखिर कहां गलती कर बैठे? तमाम सवालों को जानने से पहले नीतीश के सियासी सफर पर एक नजर डालते हैं। 8 बार से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। शुरुआत में लालू और नीतीश साथ थे। जॉर्ज लोहिया और कर्पूरी ठाकुर से जुड़े रहे। साल 1974 से 1977 तक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े रहे। 1985 में पहली बार विधायक चुने गए। 1989 में पहली बार सांसद बने। 6 बार लोकसभा के सांसद रहे। रेल मंत्री और कृषि मंत्री जैसे अहम पदों पर भी रहे। नीतीश को जब बिहार की कमान मिली थी तब सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की थी। उन्होंने सुशासन का आश्वासन दिया, काफी हद तक कामयाब भी रहे। फिर शराबबंदी की पूरे देश में चर्चा हुई, जातीय जनगणना करवाई, सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी। फिर क्यों नीतीश पिछड़ गए? नीतीश के सियासी सफर पर नजर डालें तो कई बार पाला बदलने की वजह से उनकी छवि धूमिल हुई। मसलन 1994 में उन्होंने लालू का साथ छोड़ दिया। साल 1995 में बिहार के चुनाव में उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा। साल 1996 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया। 2013 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2015 में फिर लालू के साथ आए। 2017 में लालू का साथ फिर छोड़ दिया। 2017 में फिर बीजेपी के साथ गए। 2021 में फिर लालू के साथ आ गए। यूं तो राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश हमेशा चर्चा का विषय रहे, लेकिन मोदी के खिलाफ विपक्षी खेमे को मजबूत करने के दौरान वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। 2024 में मोदी को मात देने के मकसद से वो विपक्षी नेताओं से मिले, सबको एकजुट करते रहे और कहते रहे कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, बस देश की सियासत को नई दिशा देना चाहते हैं।
बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है, और जो अपना राज्य मेरे राज्य करे देश के, और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो करके, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद। तो इंडिया डेली लाइव की सर्वे में एक और अपडेट, सबसे ज्यादा सीएम नीतीश कुमार की साख घटी है। 45% लोगों ने माना है कि नीतीश कुमार की साख घटी है। 22% के साथ इसमें नंबर 2 पर अरविंद केजरीवाल हैं। 10% लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की साख घटी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए देखने में आसानी होगी कि किस सीएम की साख कितनी घटी है। वो ग्राफिक्स भी हम आपके सामने रखते हैं। ये देखिए पिछले 1 साल में किस सीएम की साख सबसे ज्यादा घटी है। 45% लोग कह रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार की साख सबसे ज्यादा घटी है। इसमें नंबर 2 पर हमें दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, नंबर 3 पर है ममता बनर्जी, और योगी आदित्यनाथ इसमें दिख रहे हैं आपको, जिनकी साख बिल्कुल नहीं घटी है। एन बीरेन सिंह है मणिपुर के मुख्यमंत्री, 20% इनकी भी साख घटी है। तो ये सर्वे में ये लोगों की राय है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्रियों के मॉडल को लेकर क्या सर्वे में बात सामने आई है। सबसे ज्यादा 63% पॉपुलर बुलडोजर मॉडल रहा है। तो देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है। 63% लोग ये मानते हैं कि ये मॉडल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 14.1% ने फ्री बिजली पानी को पसंद किया है, और 12% ने शराब बंदी को बेस्ट मॉडल माना है। तो किस मॉडल को कितना पसंद किया गया है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से बताते हैं। किस मुख्यमंत्री का कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा पसंद किया गया, ये देखिए। बुलडोजर मॉडल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 63% लोगों ने पसंद किया है। शराब बंदी को 12% लोगों ने पसंद किया है। वही फ्री बिजली पानी फ्रीबीज को 14.1% लोगों ने पसंद किया है, जबकि 11% लोग ये नहीं डिसाइड कर पाए कि कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा हिट है। राहुल महाजन जी, मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर लोगों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, शायद उसी का नतीजा है ये राय। देखिए उत्तर प्रदेश में हमेशा से बात की जाती रही लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ। एक तो मायावती जब मुख्यमंत्री थी तब ये बात शुरू हुई कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छा अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो उत्तर प्रदेश की तरफ से है। दूसरा यही कारण नहीं है, देखिए मैं ये कहूँ तो कोई महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं है कि कोई बुलडोज़र चल रहा है, या पर वो जितना कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का देश की जीडीपी में उतना किसी का नहीं है, नंबर 1 है। उसके बाद एक और बात जो हुई ये हुआ कि जिस तरह का काम जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने किया, उसके कारण आपको दिखता है कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। यही नहीं, आंकड़ों में भी दिखता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को बीट किया और नंबर 2 पे पहुंच गया, जो कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ऑफ कंट्री है, उसमें नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश पहुंच गया। तो विकास भी ज़बरदस्त तरीके से है। शायद यही कारण है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई है। उधर मैं पश्चिम बंगाल की आपने बात की थी कि ममता बनर्जी का जो बात है, तो अगर आप पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो आप महाराष्ट्र ले लें, गुजरात ले लें, तमिलनाडु ले लें, सबके अगर आप आंकड़े देखेंगे उससे सबसे कम आंकड़ा आपको पश्चिम बंगाल का शिक्षा के क्षेत्र में दिखेगा। शिक्षा में वहाँ गिरावट आई है, जो बच्चे शिक्षा पा रहे हैं उसमें गिरावट आई है। दूसरा उसमें जो गरीबी है उस वहाँ पश्चिम बंगाल में गरीबी बढ़ी। यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी को, उसमें भी गिरावट आई। तो ऐसे में ये सारे आंकड़े जब आप देखेंगे तब आपको आंका लगेगा कि क्यों लोग पसंद कर रहे हैं, लोग क्यों किसी को पसंद कर रहे हैं, ऐसी है किसी को रिजेक्ट। मैं मुकेश त्यागी जी, अभी आपने देखा इसमें साख वाले में आपके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी हैं, तो क्या मणिपुर का मुद्दा ये बड़ा मुद्दा बना पूरे देश भर में, और उसका भी असर ये है कि उनकी साख गिरी है। 20% लोगों की राय है साख गिरी है। देखिए मणिपुर के अंदर स्थिति बहुत नाजुक रही, और मैं समझता हूँ उसके बाद भी बीरेन सिंह की पॉपुलैरिटी हो सकता है कम हुई हो, और हुई है, मैं नहीं मानता, लेकिन वो लेकिन राजनीतिक रूप से स्थापित है।
और वहां पर उनके अगेंस्ट कोई ऐसा रिवोल्ट नहीं हुआ है जिसको लेकर के, देखिए वहां पे जो वहां के लोकल समुदाय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके मोटिवेशन फैक्टर अलग हो सकते हैं, परंतु एज ए चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह की पॉपुलैरिटी में थोड़ा धक्का लगा है। इतना तो इम्पैक्ट आता, लेकिन जिस प्रकार से मणिपुर जला है, कई कई दिनों तक जला है, उसके बाद तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का निष्कासन होना स्वाभाविक था, परंतु वहां के मुख्यमंत्री बदले नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को इतनी मजबूत तरीके से करा, और लेकिन वहां पर क्योंकि आपस में ट्राइबल्स के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई थी और उसके पीछे जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसकी वजह से वहां की जो मिक्स ऑफ पॉपुलेशन थी उसके डेमोग्राफिक जो चेंज आया उसका रिवोल्ट था, और वहां पे साथ साथ म्यांमार से वहां पे इंसर्जेंट्स घुसे हुए थे। आपको यहाँ रोकेंगे, ये चर्चा जारी रखेंगे, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपको इंडिया डेली लाइफ पर सीएम का ये सर्वे